उस मुस्लिम की बात करता है बीजेपी ने जो हिंदुस्तान में रह के खाते और यहाँ के गाते हैं पाकिस्तान के। अच्छा ये बताइए, भाजपा वाले लोग जो है कैसे समझ जाते हैं कि ये पाकिस्तान का गा रहा है, यहाँ का खा रहा है, कैसे समझ? आपको भी कल्चर से पता चलता है। जैसे पीएफ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, क्या काम कर रहा है? अभी देखिए, अभी सिर्फ आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ। अदालत फैसला करेगा कि सच में वो आतंकवादी है या फिर नहीं है। ठीक है, आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार, चलिए बिहार में हट गई, केंद्र में है, क्यों नहीं पीएफआई को बैन करते हैं? आप लोगों को बताइए। ठीक है, आपका नहीं, आपका विषय कहना जायज हुआ। तो आप ये मानते हैं ना कि पीएफआई भी वही कर रहा था जो आरएसएस करता है? आरएसएस भी अपने कार्यालय में ट्रेनिंग देता है, तो वैसे ही पीएफआई दे रहा था। नहीं, वो जो आरएसएस ट्रेनिंग देती है राष्ट्रीय भावना को काम करने के लिए, जनता के बीच में हम जाके काम करें। आज बाढ़ आया, जितना आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के लोग किए, कहाँ पीएफआई भी उस तरह कहाँ काम कर रहा है? बताइए, आप एक भी उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। असम के बाढ़ में पीएफआई जो है आपसे ज़्यादा काम किया, मैं दिखा रहा हूँ। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। नहीं, ऐसा विषय नहीं है। असम नहीं। ये अध्यक्ष जी, आपको नहीं लग रहा है कि आप लोगों की विचारधारा मैच नहीं कर रही थी? आप हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रखते हैं, वो विकास का मुद्दा रखते हैं, इसी वजह से नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, अब विकास 15 साल में देखिए, जो 90 और 95 में हत्या होती थी, लूटकांड होता था, अभी सरकार बनी नहीं, एक सप्ताह नहीं हुआ। जन्म कहता है 8 दिन नहीं हुआ है, 9 दिन। छठियार, अरे भाई रुकिए, छठियार भी नहीं हुआ है। और अपहरण, हत्या, लूट कांड, ट्रक को लूट लिया गया, ड्राइवर और खलासी को मर्डर कर दिया गया। शायद आपको ही पता हो, आप अच्छे पत्रकार हैं, जानकारी है। पत्रकार की हत्या हुई, जिस दिन सरकार बनी उसी दिन की घटना है। एक बाबाजी को हत्या करके दूसरे जगह उसका मूरी को रख दिया गया। कल भी रोड पर कोई ऐसा रोड अब नहीं बचा जहां छीनी झपटी चालू नहीं हो चुकी है। जो जंगल राज था, वह जंगल राज अभी देखने को मिलेगा। सिर्फ 30 दिन समय दीजिए, और 30 दिन के बाद 31वां दिन आप कहिएगा कि नहीं, नीतीश जी बहुत गलत किया, और वह पार्टी को विलय करने के लिए माने अथी हो जाएंगे। जो उसको जहां भी विलय करना हो या रिजाइन दे देना हो। अगले बार भी बोला है मुख्यमंत्री, तो बोला है मुझे अब राजनीति करना नहीं है, क्योंकि मन से बोला है मुख्यमंत्री कि हम अब चुनाव लड़ेंगे नहीं। फिर वही मुँह से बोल रहे हैं हम आगाम मटेरियल होंगे। भाई क्या लगता है, जो सरकार 15 साल रही नीतीश कुमार सीएम बन के, वो नहीं किया, और माननीय मोदी जी जिसको देश नहीं विदेश में परचम लहरा रही है, 12 साल सिर्फ गुजरात में रहे मुख्यमंत्री के पद पर, और गुजरात मोदी मॉडल कहलाता है। जिस तरह बिहार में भी चर्चा हुआ, उन्हीं पार्टी के आरसीपी जी जदयू के थे, वो गए गुजरात, तो वही आके बिहार में चर्चा किया जो गुजरात का मॉडल होना चाहिए, जिसके कारण नीतीश जी को कांटा चुभ गया। अरे भाई गए वहाँ तो ये हमारा बात बोलना चाहे तो उनका बात क्यों बोल रहा है? अरे भाई जो काम करेगा उसका बात सब बोलेगा, चाहे वो मुस्लिम भाई हो या हिंदू भाई हो। शहनवाज कौन है? मुस्लिम ही है। हिंदू मुस्लिम की कहा हम ये बात कहिए ना। जब आप शहनवाज हुसैन के नाम लेंगे तो मैं भी ये भी कहूँगा कि 243 सीट है ना बिहार में। जी। भाजपा ने कितना उम्मीदवार को दिया, मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट? जब आप शहनवाज हुसैन की बात करेंगे तो ये भी सवाल मैं पूछूंगा। शहनवाज हुसैन जी नहीं लड़े हैं बीजेपी से, शायद आपको पता नहीं हो। 2010 में चुनाव लड़े थे भागलपुर से, लोकसभा भी लड़े। तो इस बार क्या हो गया वो बताइए ना, इस बार कितने को टिकट दिया आप लोग? नहीं, शहनवाज जी कहें जो हमारे दल में एनडीए के साथ थे, तो जदयू को कहा गया जो मुस्लिम भाई चेहरा आप दीजिए और हिंदू चेहरा आप दीजिए, और मनोनीत एमएलसी बन के सरकार में बनेंगे। जो आज हमारे शहनवाज हुसैन जी एमएलसी बन के मंत्री बने हैं। सम्मान तो मुस्लिम को भी बीजेपी दिया है और अच्छे देते हैं। बची बात, उस मुस्लिम की बात करता है बीजेपी ने जो हिंदुस्तान में रह के खाते और यहाँ के गाते हैं पाकिस्तान के। आपको भी पता होगा, आज पीएफआई का इतना बड़ा घटना हुआ पटना में, क्यों हुआ भाई? नीतीश जी की आंख के नीचे हुआ, नाक का बाल भी नहीं दूर था वहाँ से। अच्छा ये बताइए, भाजपा वाले लोग जो है कैसे समझ जाते हैं कि ये पाकिस्तान का गा रहा है, यहाँ का खा रहा है, कैसे समझ? आपको भी कल्चर से पता चलता है। जैसे पीएफ है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, क्या काम कर रहा है? अभी देखिए, अभी सिर्फ आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ। अदालत फैसला करेगा कि सच में वो आतंकवादी है या फिर नहीं है। ठीक है, आपकी सरकार है, केंद्र में सरकार, चलिए बिहार में हट गई, केंद्र में है, क्यों नहीं पीएफआई को बैन करते हैं? आप लोगों को बताइए। ठीक है, आपका नहीं, आपका विषय कहना जायज हुआ, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं। जब इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर के द्वारा किया गया और दरभंगा और पटना के एसपी के महोदय के द्वारा किया गया, जब साबित हुआ तभी आज वो जेल के सलाखे में है। और बची बात, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी पटना आए थे, उस समय में जो आतंकी हमला हुआ था,
बम विस्फोट हुआ था, एनआई जांच कर रही थी। नीतीश कुमार का भागने का मेन मुद्दा है, वहीं से वो भाग रहा है। नीतीश जी भी इसमें जेल जाने वाले हैं। अब मैं बता देता हूँ, वहाँ 17 महीना में सरकार से भागे थे और यहाँ 7 महीना में फिर वो सरकार तोड़ देंगे और अपना पार्टी को विलय कर देंगे। हो सकता है मध्यावर्ती चुनाव हो जाए। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बताइए कि बीजेपी के पास कौन सा तंत्र है जो समझ आता है कि ये पाकिस्तान का कहला रहा है लेकिन खा रहा है हिंदुस्तान का? ये तंत्र के बारे में बताइए। नहीं, तंत्र कुछ नहीं है। तंत्र तो मेरा प्रशासन है, तंत्र में कहीं कुछ नहीं है। तो कब बैन होगा? पीएफआई बैन कब होगा? देखिए, ये तो सरकार अपना जांच, सरकार अपनी केंद्र सरकार लगा दिए हैं और जांच जारी है। जांच मिलने के बाद इसका जरूर बंद हो जाएगा और देखिए आगे वाला समय क्या होता है। तो आप ये मानते हैं ना कि पीएफआई भी वही कर रहा था जो आरएसएस करता है? जी नहीं। आरएसएस भी अपने कार्यालय में ट्रेनिंग देता है, आरएसएस तो वैसे ही पीएफआई दे रहा था। नहीं, वो जो आरएसएस ट्रेनिंग देती है वो राष्ट्रीय भावना को काम करने के लिए, जनता के बीच में हम जाके काम करें। आज बाढ़ आया, जितना आरएसएस और विद्यार्थी परिषद के लोग किए बाढ़ में, शायद आपको पता है, 9 पर आप भी हमारे साथ थे एक बार। वो विद्यार्थी परिषद का काम चल रहा था, जबकि हम पार्टी में उस समय में युवा मोर्चा में जिला महामंत्री थे, जिस समय में गोपाल जी ठाकुर का नाव डूब गया था। कहाँ पीएफआई भी उस तरह कहाँ काम कर रहा है? बताइए, आप एक भी उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। असम के बाढ़ में पीएफआई जो है आपसे ज़्यादा काम किया, मैं दिखा रहा हूँ। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। नहीं, प्रूफ दिखाता हूँ। नहीं, ऐसा विषय नहीं है। असम नहीं, उसका भी असम में जो किया, अब वहाँ की एक विषय है, मैं बताना चाहता हूँ। उस संगठन में कुछ लोग ऐसे होंगे वहाँ के जो राजनीतिक पर्पज से आते होंगे असम में, या किसी पद पे होंगे, जो अपना व्यक्तिगत काम किया होगा। वो पीएफआई के द्वारा नहीं किया गया। अब पीएफआई के साथ हम आज हमारे साथ हो सकता है अदर आदमी को आया, फोटो खिंचवा लिया, कल हम पर भी आप आरोप लगा सकते हैं। उसी तरह वहाँ आप चर्चा कर रहे हैं। कोई नेता के द्वारा वो काम किया जा रहा, पीएफआई के सदस्य के द्वारा नहीं किया जा रहा था, नहीं उसकी अपनी पार्टी के और बैनर के तले किया जा रहा था। तो उम्मीद रखें कि भाजपा जो है पीएफआई को बैन कर देगी? जरूर, भाजपा नहीं करेगी, कानून करेगी सरकार। नहीं, भाजपा सरकार भाजपा की सरकार है ना महोदय? श्रीमान, कानून करेगी। कानून किसी की सरकार में नहीं आती है। अगर कानून सरकार में रहता तो आज तेजस्वी जी, क्या लगता है अनंत सिंह बाहर हो जाएंगे? तेजस्वी जी आ गए हैं सरकार में तो नहीं। पहले तो उन दोनों को फरियाने दीजिए जो ललन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के फरियाते हैं, और ललन जी के ही विरोध में चुनाव लड़ी थी अनंत जी की पत्नी। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। अच्छा। जिस तरह आज कांग्रेस को पतन कर दिए हैं, उसी तरह बिहार में भी सभी राजनीतिक दल को पतन कर देंगे और मेरी सरकार होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जनता मेरे साथ है। नहीं तो वोट परसेंटेज देखिए, चाहे लोकसभा की हो, विधानसभा की हो, मेरी वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है।